बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में लैंड सर्वे का काम जारी है। कई जगहों पर आपने देखा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि 3 महीने के लिए हम उन लोगों को एक्सटेंशन दे रहे हैं जिनके कागजात नहीं है। रिकॉर्ड अपडेट करने और झगड़े को सुलझाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार मंचों से कह चुके हैं और सरकार का ये मानना है कि जमीन विवाद खत्म करने के मकसद से हम रिकॉर्ड को सुधार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लैंड सर्वे शुरू हुआ, हमने तमाम रिपोर्ट दिखाई और कई जगहों पर लोगों की परेशानियों से भी अवगत कराया। बिहार तक पर करीब करीब हमने 100 से ज्यादा वीडियो अपने दर्शकों को लैंड सर्वे से जुड़े हुए दिखाए। हमने शुरुआती दौर में उसे समझने की पूरी कोशिश की और ये भी कोशिश की कि जो तकनीकी पक्ष है इस पर भी हम बात करें। कई अधिकारियों से भी हमने बातचीत की जिसका वीडियो दिखाया, लेकिन कई जगहों पर इसमें तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। कहीं कागजात की समस्या, तो कहीं सरकारी ऑफिस में लगातार चक्कर काटते लोग मिले, तो कहीं कैथी लिपि की समस्या, तो कहीं खतियान की समस्या। तमाम समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ा। इन समस्याओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ पूरे बिहार के करीब करीब जिलों का लगातार भ्रमण करते रहते हैं और इंडिया टुडे के लिए लगातार लिखते रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए पुष्प मित्र जी हमारे साथ हैं, जो लैंड सर्वे को लेकर जिन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट इंडिया टुडे ग्रुप के वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है और इसमें कैसे रैयतों के लिए और सरकार के लिए लैंड सर्वे जो है मुसीबत बन गई है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आज हम उन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर सरकार की तरफ से क्या दिक्कत है, रैयतों को क्या दिक्कत है, कहां परेशानी है और क्या वाकई लैंड सर्वे होना चाहिए या इसमें उन पक्षों को भी जोर देना चाहिए जहां सरकार ने जिनको अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया है और तमाम सारी उसकी लू फॉल्स जो है उस पर सरकार सही से काम अब तक नहीं कर पा रही है। स्वागत करते हैं सर आपका इस खास लाइव सेशन में और हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। आपने ग्राउंड पे कई जगहों पे, मैं उस रिपोर्ट में देख रहा था, कई जिलों का आपने जिक्र किया जो पलायन करके अलग अलग शहरों में लोग रह रहे हैं, उन पर भी एक तरह का दबाव है, उसको भी आपने उसमें जिक्र किया है। सबसे पहले ये बताइए कि जमीन सर्वे को लेकर एक आम समझ लोगों की क्या कहती है। किसी ग्रामीण के पास हम जाएं और पूछें कि लैंड सर्वे हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? जब आपने ये सवाल लोगों से पूछा, अलग अलग लोगों से बातचीत की, तो उनका रिएक्शन क्या था, वो समझ किस तरह से रहे हैं इसको? देखिए, ओवरऑल पूरे बिहार में एक धारणा तो बिल्कुल है कि सर्वे होना चाहिए और कागजात दुरुस्त हो जाने चाहिए, क्योंकि कागजात, सीमांकन जमीन का और ये सब तमाम मसले हैं, उसको लेके विवाद होता रहता है। हर कोई चाहता है कि सर्वे हो जाए, लेकिन अभी जिस तरह से सर्वे हो रहा है उससे लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को लग रहा है कि सरकार की तैयारी अच्छी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, लोगों को ये लग रहा है कि इस तैयारी नहीं होने के कारण सरकार ने जो चीजें हमसे मांग ली है उसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। जगह जगह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बेवजह रिश्वत देना पड़ रहा है और तरह तरह की परेशानियां हैं। तो ये दिक्कत है मूल रूप से कि लोगों को लगता है कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लगता है कि जो अभी तरीका है उससे लोगों की बहुत सारी असहमतियां हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जैसे ही हम किसी सरकारी कागजात की बात करते हैं, एक आम आदमी की समझ ये कहती है कि वो, जैसे ग्राउंड पे अगर आप आम लोगों से बात करें, गांव के लोगों से बात करें, तो कागजात का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब बड़े लेवल पे हमने देखा। कई रिपोर्ट भी हमने सर जिससे अलग अलग जगहों से जो पत्रकार है उन्होंने जब रिपोर्ट भेजी, तो कागजात को लेकर के लोगों के मन में एक डर है, जैसे पुलिस जैसे शब्दों से हम डरते हैं जबकि वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये एक आम धारणा लोगों के बीच बन रही है। क्या इसको सरकार समझने में अब तक सफल रही है या समझा पाने में विफल रही है? दोनों सवाल है। देखिए, कागजात का जो मसला है, अब मैं जहां जहां गया ये मैंने देखा कि लगभग 1-2% लोग ही ऐसे होंगे जिनके अपने नाम से जमीन के कागजात हैं या उनका पासबुक बना हुआ है या खतियान में उनका अपना नाम है। ज्यादातर लोगों के दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है और उससे भी ऊंची पीढ़ी के नाम से है। बंटवारा हो भी गया तब भी जमीन के कागजात जो है पुराने नाम से वो अपडेट नहीं हुए। एक तो ये दिक्कत हुई। दूसरी दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे लोगों का मौखिक बंटवारा हुआ है, तो ये भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसमें एक अलग तरह की दिक्कत है। तो कागजात क्या है कि आप पता चलेंगे कि 25 परिवार 50 परिवार है, उसमें किसी एक आदमी के घर में कागजात पड़े हुए हैं और बाकी लोगों का काम ऐसे ही चल रहा है। जो वहाँ गांव में खेती भी कर रहे हैं या फिर शहरों में जाके बस गए हैं, तमाम लोगों की ये स्थिति यही है कि कागजात उनके पास, ज्यादातर लोगों के पास अपने कागजात नहीं है और अपने नाम से कागजात नहीं है।
इसलिए उनको दिक्कत हो रही है कि जब सरकार कागजात मांग रही है तो उनके नाम से कागजात है ही नहीं। दूसरी बात, उनको वंशावली बनाना है, ये करना है। अब कागजात एक भाई दबा के बैठा है और बाकी 25 भाई इस कोशिश में है कि उससे ले ले, वो नहीं दे रहा है तो कहीं और से निकलवा ले। तो कागजात जो सरकार ने मांग लिए हैं, इससे असली दिक्कत है, क्योंकि कागजात ज्यादातर लोगों के पास नहीं लेकिन सवाल ये है कि सरकार का जो इंटेंशन है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आप थाने में रिकॉर्ड जाकर के चेक कर लीजिए, या दिलीप जायसवाल का भी हमने कई बार बयान उनका सुना कि जमीन विवाद से होने वाले जो झगड़े हैं उससे जुड़ा हुआ केस अगर आप जाकर के देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर आपको थाने में मिलेंगे। लैंड रिकॉर्ड अगर सरकार के पास है, सुरक्षित है, या आपके पास है, तो झगड़े का मूल विवाद जो है वो खत्म होता है। सरकार ये पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये बात कह रही है, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा कि उसी कागजात को बनाने को लेकर के आपने कई केस स्टडी भी किया होगा सर, उस केस स्टडी का भी जिक्र करिए। जैसे आपने विस्तार से उसमें असम से आए हुए एक शख्स के बारे में लिखा है अपने शुरुआती इंट्रो में ही। मैं चाहूंगा कि दर्शकों से वो रिपोर्ट आप विस्तृत तौर पर पढ़े भी। तो उसमें उस केस स्टडी में जो सबसे मूल परेशानी लोगों को समझ में आई, वो क्या परेशानी रही सर? देखिए, ज्यादातर जो परेशान लोग हैं वो है जो बाहर में रहने लगे, बिहार छोड़कर, या बिहार के ही लोग अपने गांव को छोड़ के शहर में रहने लगे। उनको जमीन, वो खेती भी अपनी नहीं करते हैं, उनकी खेती कोई और बटाईदार कर रहा है या अपने ही कोई रिश्तेदार कर रहे हैं। तो वो उनको लगा कि अगर इस सर्वे में हम जाके अपने कागजात दुरुस्त नहीं कर लेते हैं या सब कुछ ठीक ठाक नहीं कर लेते तो आगे हमको और भी दिक्कत होगी। तो जैसे एक केस मैंने शुरू में ही लिखा था कि एक असम का व्यक्ति था, असम में रहता था, हमेशा गाँव कभी नहीं आता था, वहाँ पटाखे का कारोबार करता था। वो गाँव आया कि अपने कागजात दुरुस्त करके अप्लाई कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दादा के समय से ही कागजात गड़बड़ है। तो कई भाइयों के का मसला है। वो आया तो 3 महीने से अपने गाँव में ही है। उसने एक प्राइवेट अमीन को हायर किया। बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 30-35 बीघा की का ही मसला है और उसमें भी कई हिस्सेदार हैं दादा के समय से ही। तो फिर उसने एक अमीन को हायर किया और सब कुछ समझना शुरू किया उसने कि क्या मसला है। फिर पता चला कि कुछ ज़मीन के कागजात उसके दरभंगा महाराज के दफ्तर में है, कुछ सरकारी दस्तावेजों में है जगह-जगह। तो जगह-जगह ऑनलाइन, ऑफलाइन उसने ढूँढवाना शुरू किया। वहाँ जहाँ मिल रहा है, वहाँ पे भी उनसे पैसे माँगे गए। जैसे दरभंगा महाराज के कार्यालय में उसने बताया कि 30-40 हज़ार रुपए उससे माँग लिए गए। उसी तरह जब कोई अकाउंट रूम में गया तो उसको वहाँ भी उससे पैसे माँगे गए। इस तरह से जगह-जगह उससे पैसे माँगा गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो कागज़ात उसके दादा के ज़माने में भी दुरुस्त नहीं थे, वो कागज़ात वो लाए कहाँ से? धीरे-धीरे करके 30 बीघा में से वो 12-13 बीघा का ही कागज़ात अभी तक जुटा पाया है और उसको लग रहा है कि दिवाली तक, छठ तक यही रहना पड़ेगा, कभी होगा कि नहीं होगा। जबकि उसका कारोबार है पटाखे का। आप सोचिए कि दिवाली के समय में एक पटाखे का कारोबारी को अगर कारोबार छोड़ के घर बैठना पड़े तो उसका कितना नुकसान है, लेकिन वो बैठा हुआ है। इस तरह की दिक्कत है। और लेकिन ऐसे कितने लोगों को दिक्कत है। सरकार की तरफ से जब हमने इस मामले पर दिलीप जायसवाल से बातचीत किया सर, तो उनका कहना था कि देखिए इसमें बहुत सारे लोग जमीन माफिया जो हैं वो भी सक्रिय हैं। क्या आपने ये भी महसूस किया कि गांव में कुछ वैसे लोग जिन्होंने कुछ जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है? ये एक बड़ा मसला है सर। मैं भी गांव से ही आता हूं, और लेकिन इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं हो ये सर, मतलब जिनका अवैध रूप से कब्जा है, वो हो सकता है कहीं रसूख वाले लोग हैं या फिर उनके पास कागजात नहीं है। सरकार भी ये मान रही है, सरकार कह रही है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, और लेकिन हम लैंड सर्वे करा कर रहेंगे। तो क्या आपने ये भी ग्राउंड लेवल पे महसूस किया? भ्रष्टाचार का एक बड़ा एंगल है, उस पर बहुत सारे दर्शक कमेंट कर, हम लेंगे सवाल। अमन यादव जी लिख रहे हैं, अमन जी हम ले रहे हैं सवाल आपका। लेकिन ये जो सवाल है सर, कुछ लोग सच में चाह रहे हैं कि जमीन सर्वे ना हो, जैसा पहले से चलता आ रहा है वैसा ही हो? नहीं, देखिए, मुझे तो जहाँ-जहाँ मैं गया वहाँ कहीं ऐसे किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि सर्वे ना हो। जैसे कि जमीन माफिया का जो मसला उठता है तो सरकार अक्सर कहती है, वो मामला खगड़िया का बहुत ज़्यादा निकलता है, बेगूसराय का या दियारा के इलाके का। खगड़िया का एक इलाका है फरकिया, वहाँ कहा जाता है कि बहुत सारी जमीन किसी दूसरे की थी और उस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके खेती करना शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि अगर ज़मीन किसी और की थी, तो किसी के पास हज़ारों एकड़ की ज़मीन है, प्लॉट है, उस दियारा के इलाके में, वो खेती नहीं कर रहा है और खेती 40-50 साल से कोई व्यक्ति दूसरा कर रहा है और उसके उसके रसीद भी कटवा रहा है। उसको हम भू-माफिया नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बढ़ते किसी के पास 10 एकड़, किसी के पास 5 एकड़, इस तरह से हो गया। और मैं उसी इलाके अलौली गाँव में भी गया जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि लोगों के पास अपनी ज़मीन के कागज़ात तो नहीं है, लेकिन रसीद है। उनके पास अपनी ज़मीन की रसीद है
उनका कहना है कि हमारे पास जमीन के कागजात थे, वो बाढ़ में बह गए। हो सकता है सच भी कह रहे हो या झूठ भी कह रहे हो। लेकिन माफिया, गांव में माफिया है, ये मैं अभी तक के रिपोर्ट में या घूमने के क्रम में मुझे ये समझ नहीं आया कि गांव में भी माफिया है और जमीन के कागजात सरकार का ये दावा है, सरकार का ये दावा है, चूंकि है। दिएरा 20 के जिलों। इलाके में हम्म, इस तरह की दिक्कतें होती है कि लोग जमीन कब्जा करके कहीं कलाई की खेती कर रहे हैं, कहीं कुछ मक्के की खेती कर रहे हैं। वो चलता रहता है, उसको लेकर तरह तरह के विवाद होते हैं, लेकिन वो माफिया नहीं है, स्थानीय कब्जेदार जरूर हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन एक जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है सर, वो बार बार सवाल आ रहा है। अभी पहले एक निरंजन जी का सवाल है कि सरकार जमीन सर्वे पर सही फैसला नहीं ले पा रही है, मौखिक बंटवारा हुआ है, 2 या 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। सरकार अपने अधिकारी को बस इतना कहें कि जिनके पास जो हिस्सा है जमीन का, वो उनके नाम से सिस्टम में अपडेट कर दें, सरपंच और गांव के बुजुर्गों और घर के बाकी सदस्यों से। ये बहुत आसानी होगी। इस तरह के तर्क कई बार दिए जाते हैं, इस तरह के सवाल हैं। क्या जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि आप जाइए और हम एक मीटिंग कर रहे हैं, आम सभा लगा रहे हैं, उसमें आप अपना वंशावली बनाइए और सरकार को दे दीजिए, वहां आपके पास कंसर्न अधिकारी जाएंगे और आपकी जमीन जो है आपके नाम पर हो जाएगी। सरकार इसे इतना आसान बता रही है, क्या ये इतना आसान है? क्या वंशावली बनाना इतना आसान है? और क्या दफ्तरों के जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये ग्राउंड पे आपने देखा कि वास्तव में ये चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वहां पे उनको किन समस्याओं का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है? सरकार तो कह रही है कि आपके घर तक जाएंगे अधिकारी और कानूनगो जाएंगे, अमीन जाएंगे, सारी चीजें पता होंगी और बहुत आसानी से सारा कुछ हो जाएगा। बहुत सरल और सिंपल तरीका सरकार बताती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप देखते हैं तो इतना आसान ये मालूम पड़ता नहीं है सर। देखिए, ये दिक्कत है बिहार सरकार में कि पटना में जितनी चीजें आसान तरीके से समझा दी जाती है, ग्राउंड पर जाते जाते चीजें उतनी आसान रहती नहीं। जैसे कि खगड़िया के एक ब्लॉक के किसान से मैं मिला, सरकार यहाँ कह रही है कि आपको जमीन के कागजात की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप रसीद भी जमा कर देंगे तो उसको मान लिया जाएगा। लेकिन सर्वे के बाद उसने अपना रसीद जमा किया तो उसके दावे को कैंसिल कर दिया। कहा गया कि आपका दावा वैध नहीं है क्योंकि आपने कागजात नहीं जमा किए, आपने रसीद जमा की है। इस तरह की दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तैयारियों पर भी हम लोग को थोड़ी बातचीत करनी चाहिए कि सरकार की अपनी तैयारी कैसी है। क्या सरकार के पास बिहार के सभी रैयतों के जमीन के दस्तावेज खुद है सरकार के पास? पहली बात। खगड़िया में मैं गया तो पता चला कि वहाँ 303 या 4 मौजे हैं, उसमें से 149 मौजे के ही रिकॉर्ड रूम में जो सर्वे। इसी सवाल पे आ भी हाँ, रहा था मैं, इसी सवाल पे। हाँ, वो है। दूसरी बात कि वो भी है, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो अगर सरकार की अपनी तैयारी ऐसी है। दूसरी बात कि एक सज्जन ने मुझे कहा कि सरकार अगर सर्वे कर रही है तो सरकार के पास सारे दस्तावेज होने चाहिए और सरकार के अमीन जो है वो अपने दस्तावेजों के साथ फील्ड पर जाए, लोगों से नहीं मांगे। अगर और दस्तावेजों के साथ फील्ड पर जाए और फील्ड में लोगों से कहेंगे कि हाँ ये प्लॉट किसका है, उसमें अगर कोई विवाद हो तो फिर उसको विवादित को छोड़ के विवाद को पहले सुलझाए। अगर विवाद ना हो तो उसको सर्वे कर ले। सरकार लोगों से क्यों जमीनी कागजात मांग रही? सरकार के पास तो खुद सारे कागजात है। लेकिन सर, जो आप जिस समस्याओं को कोट कर रहे हैं, जब हमने हमारे रिपोर्टर ने जब ये खबर भेजी, कई लोग दफ्तर का चक्कर लगाते रह गए और वहां पर लैंड रिकॉर्ड भी उपलब्ध था और कहा जा रहा था कि 1,000 रुपए में काम हो रहा है, कहीं 500 रुपए में काम हो रहा है, 2,000 रुपए मांग रहे हैं। इवन कई ऐसे लोग मिले जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपना लैंड रिकॉर्ड तो ठीक करवा लिया, लेकिन मुझे 20 से 25 हजार रुपए खर्च हो गए। कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे सर कहते हुए। क्या ये समस्या आम समस्या है वहां पर दफ्तरों में, जो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? कई ऐसे लोग गए दफ्तर में और उनको अपने जमीन का रिकॉर्ड मिला ही नहीं, रसीद देने के बाद भी नहीं मिला। ये हर जगह की समस्या है। सबसे बड़ी बात है कि लोग हम्म, पैसा मांग रहे हैं कि सामने वाला कितना पैसा दे सकती है। जैसे आपने कहा कि कोई अगर बाहर का रहने वाला है तो उससे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं और जो गांव का रहने वाला है उससे कम पैसे मांगे जा रहे हैं। जी बोलिए सर, अब आप हेलो। अपनी बात रखिए। हाँ, आवाज आ रही है सर, बात रखिए। हाँ, तो दिक्कत ये है कि लोगों से तरह तरह के पैसे मांगे जा रहे हैं और लगभग हर आदमी से पैसे मांगे जा रहे हैं। ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। और ये भले सरकार यहाँ कहे कि पैसे नहीं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस मौके को लोगों ने खूब बुनाया है। इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि सर्वे में जो कर्मचारी अभी बहाल किए गए हैं वो सब एक तो टेम्पररी है और दूसरा इस प्रोजेक्ट के लिए ही है।
और उनको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट के बाद उनकी नौकरी बढ़ने वाली नहीं है। तो वो ये एक तो ये उनको बड़ी खतरा, समस्या है। हाँ, एक तो उनको खतरा नहीं है कि उनको कुछ हटाएगा तो क्या होगा? उनको नौकरी के जाने का बहुत टेंशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उनको मालूम है कि यही एक मौका है जिसमें वो जितना कमा सकते हैं, कमा लें। तो ना उनको रिस्क है और ना उनके पास बहुत बड़ा अवसर भी नहीं है। इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और इस पर कोई कंट्रोल सरकार की तरफ से नहीं है। ये अच्छा, एक असल लिपि लिपि को लेकर के एक समस्या आई सर, जिसपे सरकार को सफाई देनी पड़ी और कहा गया कि हम अभी 400 लोगों की ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं। हो सकता है आंकड़े इधर उधर हो जाए, लेकिन सरकार लिपि को लेकर थोड़ी सजग थी। बहुत सारे लोग हैं अब कैथी लिपि को नहीं समझते हैं, और वो जनरेशन भी अब नहीं रहा जो कैथी लिपि को समझा सके। बनारस से लोग वहां पे हायर किए गए इस चीज को समझाने के लिए। इसमें भी एक खबर निकलकर सामने आई कि जैसे लोगों ने अपने रिकॉर्ड को कैथी लिपि से हिंदी में उसको ट्रांसलेट, इस बात की क्या गारंटी है? वो कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है जिसने उसको कैथी लिपि से हिंदी में किया है, उसने अगर उसमें ही गलत कुछ बता दिया हो। इस तरह की भी कई खबरें आई। तो लिपि को लेकर के क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर ऐसी कोई समस्याएं हैं? निश्चित तौर पर है। देखिए कि अभी तक इससे पहले 2 बार सर्वे हुए हैं, मतलब इससे हम्म, पिछले 100 साल में अगर देखा जाए, तो एक कैडेस्ट्रल हम्म, हुआ है और दूसरा जो रिविजनल सर्वे हुआ। तो कैडेस्ट्रल हम्म, सर्वे के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा सर्वे, इसका जो खतियान है, वो कैथी में हम्म, है और कुछ-कुछ फारसी वगैरह में होगा तो होगा। तो वो जिसके पास पुराने रिकॉर्ड हैं, सब कैथी में है। तो उसको लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं, हालाँकि बहुत अबूझ लिपि रही है, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं और दिक्कत ये है कि 100, 150, 200 लोग ही बिहार में अभी बचे हुए हैं जो उसको जानते हैं। अदालतों में भी जो काम होता है, वो इस तरह से होता है कि जब उसको डॉक्यूमेंट आता है तो एक ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके फिर ऑथराइज़ करके भेजता है कि हाँ, ये ट्रांसलेशन सही है, वो पेश करता है। फिर दोनों पक्ष अपने-अपने तरीके से उसका फिर से ट्रांसलेशन करवाते हैं, फिर वो मैच कराते हैं। अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको लेके विवाद होता है। तो कैथी लिपि को लेके बहुत सारे विवाद हैं। तो एक अभी और महत्वपूर्ण सवाल जो है सर, चूंकि हमने भी जय सिंह जी से, हमारे संवाददाता ने बात की थी, उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, आप 100 घोषणा पत्र दे दीजिए और हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। ये सबसे मुफीद तरीका और सबसे सटीक तरीका लगा। क्या इस पर सरकार अभी भी कायम है, और क्या ये इतना आसान है कि हम जाएं, हम कहें कि ये हमारी जमीन है, हम 100 घोषित करते हैं और जैसे 15 दिन का समय दिया जाता है, उसमें कोई अगर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की तो हमारे नाम पर वो चीजें जो पहले से चली आ रही हैं उसका ऑनलाइन सारा कुछ हो जाएगा? जो जय सिंह जी का बयान था, और कई बार उन्होंने इसको कई मंचों से कहा भी। क्या ये हाँ, ये बात ये सच है कि अगर किसी के पास कोई कागजात नहीं है तो भी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषणा इसमें कर सकते हैं? या फिर ऐसे कई मामले आए जिसमें सरकार जो कह रही है वो, और जो अधिकारी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अमीन काम कर रहे हैं, कानून को काम कर रहे हैं, उनके बयान में और उनके बातों में विरोधाभास नजर आता है, और यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। देखिए, स्व घोषणा पत्र जितनी आसानी से कह दिया जाता है, उसमें 2 बातें हैं। हम्म, एक तो स्व घोषणा पत्र कब तक आप वैलिड मानेंगे? अगर हम्म, अभी मैंने पेश कर दिया और उसके बाद सर्वे हो गया, आखिर में तो आप कागज़ात मुझसे माँगेंगे। मुझे हम्म, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के भीतर जब स्टेप आगे बढ़ेगा, कागज़ात तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम्म, कागज़ात नहीं चाहिए, हमेशा हम्म, कागज़ात चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि क्या फील्ड में अमीन हमारे स्व घोषणा पत्र को मान रहे हैं? कोई बहुत सीधा-साधा व्यक्ति, किसान व्यक्ति होगा, तो उसको वो कहेगा कि सरकार ने कहा है कि स्व घोषणा पत्र भी वैलिड होगा। तो उसको कहेगा सरकार का, उसको वो अमीन किसी तरीके से और धमका के या कुछ भी तरीके से उससे पैसे ले लेंगे। और तो इस तरह की भी दिक्कतें हो रही है कि ये जो यहाँ की के फैसले हैं उसको ग्राउंड लेवल पर ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि स्वघोषणा पत्र की वैलिडिटी कब तक है? वो जैसे ही आपने एक बार अभी ने सर्वे कर दिया और वो ग्राउंड पर जाएगा, तो फिर आपसे कागज़ात वो माँगेगा ही माँगेगा। तो कागज़ात हम्म, आपको दे, तो दिक्कत ये है कि हर व्यक्ति को कागज़ात दिखाना है। जो कागज़ दिखाने की बात है, उससे बेहतर यही होता है कि सरकार के पास अगर सारे कागज़ात खुद हैं, तो वो खुद कागज़ात लेके अभी जाएँ और हम्म, लोगों से कहें कि ये ज़मीन आपकी है, तो वही कागज़ात हम्म। उसका बना दें। एक आखिरी सवाल सर, जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम अगर ऐसा डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार और लोगों के बीच का जो ब्रिज का काम होता है वो आखिर अब कैसे सॉल्व होगा? इस जमीन सर्वे में जो सरकार 3 महीने का एक्सटेंशन भी उन लोगों को दिया है जिनके पास कागजात नहीं थे, क्या इसका ये एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है?
और आगे सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए? इसे डिसीजन तो सरकार ही लेगी इस पे। अभी इतनी समस्याएं आई है, सरकार उसको मतलब एक तरह से समय लेके और अलग-अलग तरीके से टाल रही है। लेकिन सरकार को बैठ के सोचना चाहिए कि इतनी समस्या जो लोगों की है, उसका समाधान कैसे हो? सरकार को अगर कागज़ ही लोगों से माँगना है, तो पहले कैंप लगाए और सबको कागज़ बँटवा दे। अगर लोग रिकॉर्ड रूम के आगे भीड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ कागज़ हो गए। तो ये कैंप लगा के कागज़ बँटवा दे, पहली बात, अगर कागज़ लोगों से ही चाहिए। नहीं तो कागज़ लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद अमीन को कागज़ दीजिए, अमीन रजिस्टर लेके जाए फील्ड पर और वहाँ लोगों को कागज़ दे दें। कागज़ की क्या ज़रूरत है सर्वे में, एक तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। क्योंकि ज़मीन के जो मालिक हैं, उसका रिकॉर्ड सरकार के पास है कि हाँ, ये है। आप वंशावली माँग लीजिए, वंशावली लोग दे देंगे। दूसरी बात कि जितने तरह की समस्याएँ आ रही हैं, फिर से एक बार अध्ययन करके समय लेके, अभी चुनाव का मसला भी है, चुनाव में आप आ सकते हैं। मसला ये है तो ना सर, समय बड़ा मसला ये है कि बहुत ऐसी जमीनें हैं जिस पर मतलब गैर मजरूबा जमीन है या फिर जिन पर विवाद चल रहा है कुछ। आपने कहा कि सरकार खुद ही ऐसा करे कि लोगों को कागज बांट दे और उसके बाद ये सर्वे कराए, तो लेकिन वो जमीन जो जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और लोग उस पर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, घर बना लिया, ऐसी जमीनों का क्या होगा? जिससे बहुत सारे समस्याएं ऐसी आती है। बासीगत पर्चा लोग कटवाते हैं सर, उनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर आरा गया के क्षेत्र में। हमने वहां के सांसद से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो बासीगत पर्चा लेकर के सरकार ने ही खुद बसाया, अब सरकार ही उनको कह रही है यहाँ से खाली कर दो। तो ये इस तरह की भी समस्याएं हैं, ऐसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा फिर? देखिए, लोगों ने फील्ड में ये कहा कि सरकार कहती है कि ये सर्वे जमीन विवाद को खत्म करने के लिए है, लेकिन सरकार का असली मकसद है अपनी जमीन को ढूंढना कि सरकारी जमीन कहाँ-कहाँ है। तो सरकार बेसिकली अपना जमीन ढूंढ रही है, विवाद को खत्म नहीं करने जा रही है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गैर मजरूआ जमीन जो घोषित करने का तरीका है, वो भी थोड़ा अटपटा है। जैसे खगड़िया में मैंने देखा, जैसे कि सरकार के पास जो रिकॉर्ड खुद नहीं है, उसको भी वो गैर मजरूआ कर रही है। मुझे ये एक तो समस्या है, ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या मुझे है सर। मुझे एक व्यक्ति मिला, अपने रिपोर्ट में मैंने लिखा ही है, उसने दावा कर दिया कि पूरा खगड़िया शहर मेरा ही है और ये इस दावे पर उसने 13 साल मुकदमा लड़ा और सरकार उस आदमी को खारिज इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सरकार के पास खुद दस्तावेज नहीं थे कि ये जमीन किसकी है। सोच सकते हैं कि सरकार की हालत क्या है। ऐसी स्थिति में सरकार को फिर थोड़ा-सा रिलक्टेंट होना चाहिए और जिस जमीन पर लोग खेती कर रहा है, बरसों से रह रहा है, उसको बेघर करके आपको क्या मिलेगा? आप जो जमीन खरीदे वो लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमने तमाम पक्ष को जानने की कोशिश की और तमाम समस्याओं को भी समझने की कोशिश की। अब जो एक्सटेंशन है, देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसमें कुछ नया करती है या जिन लोगों को परेशानी है उनकी परेशानियां सरकार आने वाले समय में दूर करती है या नहीं। पुष्मित्र सर, शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।